हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप तो जानते होंगे रैशनल क्या होता है। रैशनल नंबर तो पढ़े होगे ना। तो रैशनल नंबर का मतलब होता है p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। अब इस फॉर्म में अगर कोई दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं अलजेब्रिक p/q के फॉर्म में, तो वो एक्सप्रेशन माना जाएगा। जैसा दिखा ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक है, क्योंकि ये m² इस टाइप के एक्सप्रेशन यूज किया इसलिए वो अलजेब्रिक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में, उनका यूज करते हैं। चलो ठीक है, तो आपको फॉर्मूले तो पता ही होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखो यहाँ पे m² माइनस n², a² माइनस b² जैसा ही है, तो ये आ जाएगा m माइनस n m प्लस n। क्लियर हो गया। हाँ, अब इधर चले जाओ, तो ये न्यूमरेटर के फैक्टर तो आने वाले नहीं है, इसलिए मैं इसी तरह रख दो m² mn प्लस n², है ना। इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो तो स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा m प्लस n दो बार। कुछ ज्यादा टेंशन वाली बातें नहीं, फॉर्मूला यूज करो, अपने आप अपना आंसर आ जाएगा। a³ माइनस b³ सेकंड एक्सरसाइज में आया था ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा m माइनस n m² प्लस mn प्लस n²। अब क्या होगा, बहुत ही सिंपल से फॉर्मेट में आ गए अपन। जो सेम कैंसर, ये देखो कैंसर, ये भी कैंसर, ए भी कैंसर, ए भी कैंसर और ए भी कैंसर। तो बचता क्या है फिर 1/n प्लस n। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलो ठीक है, नोट कर लो। हाँ, उसके बाद फिर हम सेकेंड वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो सेकेंड एग्जांपल क्या है बेटा, सेकेंड नंबर का है a² प्लस 10a, a² प्लस 10a प्लस 21 डिवाइड बाय a² प्लस 6a प्लस माइनस है 7 मल्टीप्लाई a² माइनस 1 डिवाइड बाय a प्लस 3। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर होंगे, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर में डिग्री 2 है तो फैक्टर 2 होंगे। तो अभी देखो आपको ऐसे दो नंबर सर्च मारो जिनका प्रोडक्ट 21 आता हो। 7 3 जा 7 into 3 21 और 7 plus 3 10। तो पहला फैक्टर आ गया a प्लस 10, फर्स्ट एक्सरसाइज पे पढ़े थे। हाँ, ये a प्लस 7 और a प्लस 3, इसके फैक्टर बता दो। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट नेगेटिव 7 आता हो। यहाँ नेगेटिव मतलब 1 प्लस 1 माइनस, पर यहाँ प्लस है ना, तो बड़े वाले को प्लस 7 1 जा 7, 7 माइनस 1 6। तो एक फैक्टर आ गया a प्लस 7, दूसरा फैक्टर आया a माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये तो और ही सिंपल हो गया, a माइनस 1 एक फैक्टर a प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस 3। अब a प्लस 3 को कट मार दो, a माइनस 1 को भी कट मार दो, a प्लस 7 को कट मार दो, तो बचता क्या है फिर a प्लस 1। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेकंड एग्जांपल। इस सेकंड रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस का एक्सप्रेशंस का ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया अपन। अब थर्ड एग्जांपल इसी के अंदर करते हैं।
चलो थर्ड एग्जांपल लिखते हैं, इधर थर्ड और उधर फोर्थ करते हैं। 8x³ माइनस 27y³ डिवाइड बाय 4x² माइनस 9y²। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाओगे तो ये 8 यानी 2 का क्यूब है, 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला लगाओ, 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला लगाएंगे। तो फैक्टर देखो, एक फैक्टर 2x माइनस 3y, एक फैक्टर क्या आएगा 2x माइनस 3y, यहां माइनस आया तो दूसरा ब्रैकेट पूरा प्लस रहेगा, इसका स्क्वायर करो, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई करते 6xy प्लस रहता है, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इसका स्क्वायर करो 3y का तो 9y², डिवाइड बाय इसके फैक्टर बताओ, एक फैक्टर माइनस रहेगा और एक फैक्टर प्लस रहेगा, तो क्या चीज कैंसिल हो जाएगा, सॉरी प्लस वाला तो बचेगा, माइनस वाला कैंसिल होगा, तो माइनस वाले को कैंसिल कर दिया, ठीक है, इसको प्लस कर दिया, तब क्या बच गया 4x² जाएगा ना, और कुछ टर्म थी क्या, प्लस 6xy प्लस 9y² डिवाइड बाय 2x प्लस 3y, ये वाली टर्म बन गई इक्वल टू में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था देखते हैं। 4 नंबर का एग्जांपल देखो, x² माइनस 5x माइनस 24 डिवाइड बाय x प्लस 3x प्लस 8 मल्टीप्लाई x² माइनस 64 x माइनस 8 का होल स्क्वायर। चलो ये वाला एग्जांपल मैंने लिख दिया, थोड़ा बड़ा जरूर दिखता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट क्या आएगा -24 है ना, 8 इंटू 3। अब यहाँ माइनस है तो 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ माइनस, बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस, ओके। बाकी तो फिर फैक्टर है ही नहीं। एक फैक्टर आ गया बेटा x माइनस 8, दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे x प्लस 3, x प्लस 8, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। एक फैक्टर आएगा x माइनस 8, दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस 8, और यहाँ दोनों ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब उसी का उसी के साथ प्रोडक्ट, तो ये आ गया x माइनस 8, x माइनस 8, x प्लस 8, x प्लस 8, और कुछ कैंसल, x माइनस 8, x माइनस 8, जो सेम सेम है सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दिए तो बचता क्या है, फिर लास्ट में कितना बचेगा देखो, कोई बचने लायक बचा ही नहीं वहां। अगर कोई टर्म बची ही नहीं तो फिर कितना आंसर आएगा 1। सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ गया 1। तो चलो ये दोनों एग्जाम्पल को लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो। तो बेटा देखो ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना वो दो है, 3x² माइनस x माइनस 2, और नीचे में भी एक क्वाड्रेटिक दिया है x² माइनस 7x प्लस 12, और उस तरफ भी दिया हुआ है डिवाइड के बाद 3x² माइनस 7x माइनस 6। अब बड़े इजीली इसके मतलब हम निकाल नहीं सकते। डिवाइड सिंबल को मैंने क्या मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको पता होगा कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है और डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमरेटर में चले जाती है। बड़ा सिंपल सा काम है। तो चलो हम इन दोनों जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये वाले 3x² माइनस x माइनस 2 इसके फैक्टर लेते, इसका और इसमें इसका प्रोडक्ट करना, 3 इंटू माइनस 2 ये आ जाएगा -6 आया। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। अब प्रोडक्ट ढूंढो, 6 आए, -6 आ जाए और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे -1 आ जाए, तो 3 इंटू 2 6 ही होता है ना, 3 इंटू 2 6। अब यहाँ माइनस है तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस देने का। अब इसको लिखोगे कैसा,
इसको लिखोगे 3x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2, ऐसा लिखोगे ना। अब ये दो में से कॉमन निकालना, इस दो में से कॉमन निकालना, तो 3x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 1 बचेगा, और यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 1 बचेगा। इतना तो ठीक है, समझ गया होगा। अब आपके पास बच गए 3x प्लस 2, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x माइनस 1, है ना। तो इसके फैक्टर मैं लिखता हूं, उसके पहले और दूसरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाला। तो 3x² माइनस 7x माइनस 6, अब 3 इंटू माइनस 6 कितना होगा, माइनस 18। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई 18 आता हो पर एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 7 होना, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, ये माइनस और ये प्लस, तो ये बन गया 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6। अब ये जो यहां तक की जो पैटर्न दिया हुआ है, ये 3x को कॉमन निकालो, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, है ना। तो एक फैक्टर आ जाएगा, ये x माइनस 3 कॉमन निकालते हैं, तो बेटा ये एक ब्रैकेट में लिखना और इनको एक ब्रैकेट में लिखना। अब ये जो फैक्टर आपने निकाले हो, ये वाला एक फैक्टर और ये वाला एक फैक्टर, इनका यूज याद करते हैं। चलो ये हो गया, देखो। हाँ, इसके फैक्टर क्या आए हैं, 3x प्लस 2 और x माइनस 1। इसके फैक्टर तो इजीली निकल जाएंगे, पर ये वाला देख लेते हैं। इसका फैक्टर लिखा हुआ है x माइनस 3x प्लस 2। देखो ये 4 है, 2 का स्क्वायर है, तो एक आएगा x माइनस 2 और एक आएगा प्लस a² माइनस b² अलग फैक्टर। इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, यहाँ 12 है ना, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो, ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिनका प्रोडक्ट 12 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो दोनों माइनस रहेंगे, है ना। 4 इंटू 3 12 और माइनस माइनस प्लस 12, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो गया। अब जो कैंसिल होना है वो कर दो, नहीं होते तो छोड़ दो। x माइनस 3 कोई कैंसिल हो रही क्या, तो हमने जो कैंसिल किए थे एग्जांपल बराबर लिखे थे क्या, देख लेते एक बार। कैंसिल वाले टर्म बहुत कम से कम है लगता है यहाँ। x माइनस 3, x माइनस 4, कोई टर्म कैंसिल ही नहीं दिख रही मेरे को यहाँ। हाँ, तो अभी हम एक काम करते हैं, ये सिर्फ 3x प्लस 2 कैंसिल हो रही, बाकी के नहीं हो रही, तो नहीं ना, क्या करना है। कोई ज्यादा, हालांकि कैंसिल होना चाहिए था, तभी सिंपलेस्ट फॉर्म करने में मजा आता है, पर यहाँ कोई कैंसिल हुआ नहीं। ये x माइनस 1 एक फैक्टर, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर, x प्लस 2 तीसरा फैक्टर, x माइनस 4 एक फैक्टर, x माइनस 3 और x माइनस 3 दो बार है यहाँ पे, x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल बराबर लिखे, क्योंकि यहाँ कैंसिल नहीं हुए, तो ये फैक्टर फैक्टर में लाना एक प्रकार का सिंपलेस्ट फॉर्म भी होता है, तो इसको सभी को फैक्टर्स में ला दी। तो ये वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसके कारण बहुत बड़ा होता है ना। तो चलो इसको लिख लो फटाफट, जितने जल्दी हो सकते लिखो। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना 6 नंबर का, तो तब तक मैं लिख देता हूं, आप ट्राई करोगे, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास बुक में भी लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x² माइनस 11x प्लस 6 डिवाइड बाय 16x² माइनस 9। तो यहां ध्यान दो, ये जो 4x² है, इसके फैक्टर कैसे लोगे, 4 इंटू 6 24,
4 इंटू 6 आएगा ना। हाँ, ये 24 जो रहेगा, ऐसे दो नंबर आपको यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों माइनस रहेंगे। देखो 4 इंटू 6 24, अब दूसरे दो नंबर आएंगे 8 और 3। हालांकि 24 तो बहुत होता है, 12 इंटू 2 भी होता है, 6 इंटू 4 भी होता है, और आपको इसको सोच समझ के लेना है। एडिशन -8 -3 -11 आता है। यानी आप ऐसे नंबर को सिलेक्ट करें कि 24, ऐसे दो नंबर ले कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 24 तो आए, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे इतना आना चाहिए, -11। 4x² -8x -3x प्लस 6। ठीक है, तो ये दो में से कॉमन निकालते हैं, तो कितना निकलेगा? 4x कॉमन निकलेगा तो x -2 बचेगा, और यहाँ -3 कॉमन निकलेगा तो x -2 बचेगा। तो दो फैक्टर कौन से हो गए? दो फैक्टर हो गए 4x -3, एक फैक्टर और एक कॉमन फैक्टर, ये हो गए इसके। तो चलो इसके अब आगे इसके फैक्टर क्या ले आपने, देखो बड़ा सिंपल सा काम है। ये एक्स्ट्रा में सॉल्व करना, ये एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे तभी आएगा। हाँ, अलग से सॉल्व करना है इसको। ये तो आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आ गए आपके 4x -3 x -2, ये वाला फैक्टर जो था क्वाड्रेटिक जो था एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर ले लिए। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 4x का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। 4x -3, इसको कुछ करना ही नहीं है, एक बार माइनस एक बार प्लस देना पड़ेगा। a² - b² का फॉर्मूला यूज करते हैं अगर तो 4x + 3 हो जाएगा। अब ये 4x - 3 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है x -2 डिवाइड बाय 4x + 3 आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ये वाला, x -2 / 4x + 3, x -2 / 4x + 3। ठीक है, यहाँ टोटल क्वेश्चन 8 है, अभी भी अपने पास 2 क्वेश्चन बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को होमवर्क कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक हर एक्सरसाइज में एक होमवर्क देता हूं ताकि आप कुछ तो करो। क्वेश्चन नंबर 7 को होमवर्क। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - 2x + x² डिवाइड बाय 1 - x³ ठीक है ना, मल्टीप्लाई 1 + x + x² डिवाइड बाय 1 + x। मल्टीप्लाई तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, डिवाइड तो चेंज करता। ठीक है ना। अब देखो यहां से मैं एक काम करता हूं, माइनस को कॉमन निकालते ऊपर से, तो क्या होगा? यहाँ माइनस से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस है। तो इसको पहले लिखते हैं, x² को पहले लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो। ओके, 1 - x³, 1 का क्यूब x का क्यूब। यहाँ क्या आएगा? x² + x + 1 और यहाँ पे 1 + x। चलो इनको इसका फैक्टर लेते हैं ऊपर वाले का, ये आ जाएगा। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट 1 होना, 1 × 1 ही होता है, इसके अलावा दूसरा है नहीं। तो x - 1 x - 1 दो फैक्टर आ गए। ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 1 - x, इसका फैक्टर a³ - b³ का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 1, इन दोनों 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का प्रोडक्ट x और x का स्क्वायर। इधर क्या है? x² + x + 1 डिवाइड बाय 1 + x। ठीक है। अब क्या कैंसिल होता है वो देखना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है।
ये भी सेम है, बस नेगेटिव साइन का फर्क है। तो एक बार कॉमन निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे, एक बार माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और अपने पास बचता क्या है फिर, ये जो माइनस है फिर को इसको अंदर ले जा सकते हो आप, या तो ऐसा भी लिखे तो चलेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर अंदर ले गए तो फिर ऐसा दिखेगा, माइनस वाली टर्म प्लस, प्लस वाली माइनस, और 1 प्लस एक्स, ये एक आंसर आ गया इसका, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ओके, तो ये रैशनल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। इजी है, बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले याद करना है। क्या क्या याद करोगे, देखो मैं जो फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसी का यूज हुआ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये माइनस रहेगा तो पहला माइनस, तो फिर ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन फॉर्मूले का आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फॉर्मूले याद रहेंगे तो इजीली आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये पूरे चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4 थी, तो आपको समझी होगी, नहीं समझोगी तो उसको वीडियो को बार बार देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बेटा, बाय।